ओम शांति। इतना भारी टॉपिक दे दिया, सभी आनंदित हैं इधर। वैराग्य वृत्ति के साथ मैं कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें भी करूंगा, क्योंकि आप सब गृहस्थ में रहने वाले सोचेंगे वैराग्य, ये तो सिर के ऊपर से उतर जाएगा। एक सुंदर छोटी सी प्रैक्टिस हमारी सभी सीख लेंगे अभी से। अपने अंदर संकल्प भरें, अभी भरें, मेरा बहुत सुंदर समय आ गया है। और अगर आप इस संकल्प को रोज सवेरे याद कर लेंगे कम से कम 3 बार, गुड टाइम चल रहा है, बहुत सुंदर समय, सुनहरा पीरियड। तो याद रखेंगे सिद्धांत, जो संकल्प सच्चे दिल से किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लें भाई लोग भी, डायरी हो तो लिख लेना। जो संकल्प सच्चे दिल से किया जाएगा उसका आह्वान होगा, आने लगेगा हमारे पास। इसलिए कभी भी परिस्थितियों में, बीमारियों में ये संकल्प नहीं करना है कैसा बुरा समय आ गया हमारे लिए, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर समय है। कभी सोचा था इस तरह भगवान मिलेंगे? चिंतन करेंगे तो सवेरे उठ के ही अपने को उन सुंदर विचारों से भर दें जो हम जीवन में चाहते हैं। सब अपना अपना चुनेंगे। जो कुछ हम जीवन में चाहते हैं सवेरे उठ के वैसे ही संकल्प करें। मैं 2-4 संकल्प हमेशा ही सुनाया करता हूं, आप लोगों ने सुने होंगे। मैं इस सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यवान हूं। खुले दिल से करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं। ये नहीं कि आपने गरीब घर में जन्म लिया, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बड़े पद पर नहीं हैं, तो आप ये सोचो नहीं। मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं। है या नहीं धनवान? नहीं, ढीला उत्तर आया। जो खजाने हमारे पास हैं वो संसार के जो पहले 10 अरबपति हैं ना, उनके पास नहीं है। बहुतों को तो रात को नींद ही नहीं आती, चिंताएं सताती रहती हैं। एक ये बात सभी को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस में लानी है। जो कुछ चाहिए सवेरे उसके संकल्प करें, वही चीजें आपके पास आने लगेंगी। अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। आपको बच्चों की चिंता होती है ना, उस चिंता को इस संकल्प से समाप्त कर देना। इन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत मजा आएगा। इस जीवन में निरंतर उन्नति को पाने के लिए सब चाहते हैं ना, चाहते हैं निरंतर उन्नति हो, क्योंकि अलौकिक सुख, एक है सुख, दूसरी है हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएं, मन निर्मल होता जाए। निर्मल, ये सब बहुत विशाल अर्थ लिए हुए है। मन निर्मल, जिसमें किसी के प्रति कुछ भी खराब नेगेटिव न रहे। चित्त निर्मल, कोई वैर भाव नहीं, कोई बदले का भाव नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं। निर्मल चित्त। सभी चेक करेंगे, होता नहीं है ये बहुत सहज, इसमें टाइम लगता है। पर अगर हम लक्ष्य बना लें कि हमारी निर्मलता हमें बहुत शक्तिशाली बनाएगी,
हमारी स्थिति महान बनेगी, उसका इफेक्ट परिवार पर आएगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य याद कर ले और लिख लो, हो सके तो अपने घरों में लिख के लगा देना। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं बचेंगी। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आज इस सभा में, आज के सुंदर समय पर सभी एक बहुत अच्छा संकल्प कर लें। कुछ भी हो जाए, होता है जीवन में, हम कोई सतयुग में नहीं है, कलयुग के अंत में है, न जाने क्या क्या लेकर आए हैं साथ में। किस किस से उल्टे सीधे नाते जोड़े रखे हमने 2 युगों से। बहुत कुछ हमारा पीछा कर रहा है। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे अलबेले न हो जाओ, दुश्मन तुम्हारे पीछे है सदा। माया, अब किसके पीछे दुश्मन हो सेनाओं में, तो उसको तो नींद भी नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा संकल्प करें, शांत हो जाए 1 मिनट, डायरी पेन भी रख लें, फिर लिख लेना, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। भर दो अपने अंदर, चमत्कार देखना इसका। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, अपने पराये हो जाएं, सब कुछ चला जाए, स्थिति नहीं जाने देंगे। जादुई काम करेगा ये, लिख दो अब। कुछ भी हो जाए, स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। आप इसका जादू देखेंगे, मैजिक, कैसे हर जगह प्रकृति और परिस्थितियां मदद करती हैं, क्योंकि आगे का खेल दूसरे ढंग का है संसार का। उसमें हमें प्रकृति के भी मदद की जरूरत होगी और बाबा की मदद तो बहुत चाहिएगी। दोनों को सच्चे मन से शुक्रिया किया करें। आज हमने थोड़ा सा कराया था सवेरे, और बहुत चीजें हैं। आजकल इसका प्रचार प्रसार विदेशों से बहुत हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। मैजिक कह दिया उन्होंने इसको। इससे इसमें मैजिकल इफेक्ट है, जादुई प्रभाव। अभी सबका जो बीज है उसे शुक्रिया किया करें। देखो, उसने हमें चुन लिया है। आपके कईयों के घरों में आपके बच्चे पोतरे बहुत अच्छा बड़ा कंपटीशन, बड़ी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करते होंगे। करते हैं घरों में, बहुतों को देखा मैंने, बहुत मेहनत, रात दिन एक, मोबाइल भी साइड में, टीवी भी नहीं। अच्छी नौकरी मिल जाती है, नया खेल शुरू हो जाता है। बताओ भाई लोग, क्या होता है? नई टेंशन, साथी कैसे मिले, डायरेक्टर कैसा मिला। कई तो कहते हैं अच्छी नौकरी की, तनख्वाह तो बहुत है, लेकिन जीवन का सुख ही चला गया। कईयों को 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। मैं सोचा करता हूं, मैं अपने को प्रेरणा देता हूं, एक थोड़ी सी कमाई के लिए किसी को 50,000 मिलेगा, किसी को 1 लाख मिल जाएगा। 12-12 घंटे सीए करती हैं लड़कियां, 14-14 घंटे काम, घर से भी काम। उठो, नाश्ता करो, ऑफिस आओ, खाओ पियो, सो जाओ। ये जीवन। मैं सोचा करता हूं, अगर इतनी मेहनत हम कर दें, आगे बोलो आप। अब बेचारे थक थका के आते हैं, मेरे पास आती हैं कई लड़कियां, कुंवारियां, कन्याएं,
मैं कहता हूं फिर तुम्हारा कन्या रहने का फायदा क्या हुआ? इतना बड़ा त्याग कर दिया तुमने, सफेद कपड़े पहन लिए, ऑफिस में भी सफेद कपड़ों में जाती, तो इस त्याग का कुछ फायदा तो उठाओ। थक थका के आ रहे, टेंशन में आ रहे, कोई गलती हो गई तो डांट पड़ रही है। कितना सुख भरा जीवन दिया बाबा ने। और हमारा कंपटीशन, हमारा एग्जाम किस चीज के लिए है बोलो? वो करते हैं बड़ा जो कंपटीशन है IAS, IPS, UPSC कहते हैं ना भाई, लोग तो जानते होंगे, कुछ बहनें भी जानती होंगी, कलेक्टर जिससे बनते हैं। और हमारा एग्जाम है WAS। बोलो इस एग्जाम में कौन कौन अपीयर होंगे? युवक भी बैठे हैं, कौन कौन ये एग्जाम देंगे? WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होगा। आज बाबा कह रहे थे कोई मंत्री की जरूरत ही नहीं। बाबा तो कह देता है तुम इतने बुद्धिमान हो जाते हो, पर हम सोचते हैं कोई समस्या ही नहीं, किसके लिए कोर्ट कचहरी बनाएंगे? कोई बीमारी नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर कहाँ, पुलिस ही नहीं, कितने डिपार्टमेंट नहीं होंगे वहाँ, बैंक नहीं होंगे, IT नहीं होगी, ये पढ़ाई का बोझ, दबाव, प्रेशर नहीं होगा। कितना सुख भरा जीवन। काम तो करना ही नहीं पड़ेगा, कमाने की तो चिंता ही नहीं होगी, कोई पूछेगा ही नहीं कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ अपना। मकान बनाने के लिए मुझे 200 गज जगह चाहिए, 500 गज चाहिए, इतने रुपए गज है, आजकल महंगी हो गई, वहां सब माल फ्री। एक दिन अभी बाबा की मुरली चली कुछ दिन पहले, सोने हीरो की बात कर रहे थे बाबा सतयुग की, तुम महल बनाओगे, सोने के हीरे जड़ोगे। हमारी सुदेश दीदी कह रही थी वहां तो सोने और हीरे बिल्डिंग मटेरियल है। कितना सुख भरा जीवन। वो समय हमारा आह्वान कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? चिंतन करेंगे इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए। और 2 युग ही नहीं, जन्म जन्म ये भाग्य हमारे साथ चलने वाला है। सोचो, चिंतन दो अपने को, हम क्या कर रहे हैं? वैराग आप ही हो जाएगा। वैराग किससे? मैं एक ही चीज कहता हूं सार की, व्यर्थ से वैराग्य। चाहे वो व्यर्थ इच्छाएं हों, व्यर्थ के आकर्षण हों, व्यर्थ के हमने नाते जोड़ लिए हों, ये सब बीज हैं व्यर्थ संकल्पों के। लक्ष्य बना लेंगे, मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है, अब इन सब से वैराग हो जाएगा। जब हम यहाँ आए समर्पित होके पांडवन में, दादी जान की बहुत रहती थी वहाँ, क्योंकि बाबा व्यक्त हुए थे तो इन दादियों का मन नहीं लगता था सेंटरों में, तो 4-4 मास यहाँ आके रह जाते थे, तो सुनाया करती थी। मेरा भी योग का प्रोग्रेसिव टाइम था वो बहुत ज़्यादा, 69 की बात है, सुनाती थी। हम लोग दूसरों का अवगुण देख के चिंतन में लग जाते हैं ना, और चिंतन करते हैं, परेशानी फील करते हैं। दादी जानकी की एक लाइन मुझे जीवन भर याद रही, अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। अरे उनका वो जाने ना, हम क्यों परेशान? ये ऐसा, ये ऐसी, हमें उसकी क्या जरूरत है? ये टीचिंग्स मिली बहुत अच्छी अच्छी बड़ों की भी। तो हम सभी अपने से बातें करेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। 2 सुंदर बातें, और ये सबको करनी ही है, सबको करनी है। आज की मुरली में भी था, 2 नाते तो सबके रहते हैं भगवान से, पिता और सदगुरु। तीसरा नाता केवल हमसे है, और नाता जोड़ लो जो आपको पसंद हो, वो खुदा दोस्त भी है, सच्चा दोस्त जो हर पल दोस्ती निभाने को तैयार है।
ये बात बहुतों की समझ में नहीं आती। मैंने तो इस पे बहुत कुछ सुनाया है, वो सब अनुभव हैं। भगवान सच्चा फ्रेंड बनकर हमारे पास आए हैं, फायदा उठा लो, भगवान का फायदा उठाओ। जिसे मांगते थे, जिसके मंदिरों में जाके क्या क्या करते थे, दंडवत कर देते थे, मंगते बनकर जाते थे, वो आ गया है, फायदा उठाओ। क्या फायदा उठाओ? जब भी कहीं जरूरत पड़े, रोज पड़ती है, उसे बुला लो। बहुत सुंदर अनुभव करने हैं सबको। उसके आह्वान की आदत डालो, फील होने लगेगा। आप इतना ही कहेंगे, प्यारे बाबा आ जाओ, फील करेंगे आ गए। आगे पीछे सब जगह, ऊपर छत्र छाया बन गए हैं, पीछे खड़े हैं, आगे चल रहे हैं, सेफ हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब इसकी हम आदत डाल दें, नहीं तो समय पे याद नहीं आएगा। समय पे वही चीज याद आती है जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, जिसे हम अपना संस्कार बना लेते हैं। जैसे बाबा ने एक दिन, ये बात मैं बहुत बात सुनाई है, उन दिनों खूब सुनाई, क्योंकि मैं वो चीजें ज्यादा सुनाता हूं जिनको मैं पक्की करना चाहता हूं अपने पास। उन दिनों जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होता, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान हो जाएगा उन्हें। विनाश काल में विनाश ही नहीं होगा उन्हें, विनाश का अर्थ है कष्ट नहीं होंगे। ये बाढ़ तो आ गई, चारों ओर पानी पानी है, लेकिन पीने को नहीं है घर में, ये नहीं होगा। सब मिलेगा। जिनकी अच्छी स्थिति, उनको सब कुछ मिलता है। एक कोरोना का एक अनुभव सुन लें, बाबा के सेंटर का। दूध नहीं आ रहा था, सब्जी भी नहीं आती थी, सब जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हो गई थी। आटा भी लाना मुश्किल रहता था, जिनके पास घर में थी दालें, वो काम चला रहे थे। सेंटर में दिक्कत होने लगी। योग लगा रही थी बहनें, बहुत अच्छी बाबा से बातें कर रही थी, आह्वान कर रही थी। देखो क्या हुआ, अचानक कहीं से कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बड़ा ऑफिसर होता है, ट्रांसफर होके इनके शहर में आ गया। और उसने पहले ही दिन खोज की, सेंटर कहाँ है, मुरली सुननी थी उसे। खोजते खोजते, इंटरनेट से आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, पहुंच गया सेंटर। मिलिट्री की गाड़ी आई, कर्नल तो एक यूनिट का हेड होता है। लोग देखने लगे, मिलिट्री आ गई इनके पास। आए, यहाँ पता बताया, मैं कर्नल आया हूँ। बहनों का कोई दिक्कत हो रही है, कासारी हो रही है, कुछ बचा ही नहीं था ना। 4 सैनिकों की ड्यूटी लगा दी, रोज सब्जी लाओ, दूध लाओ, चाय भी मिली बहनों को खूब। दूध लाओ, सब्जी लाओ, जो जरूरत पड़े सेंटर में, आटा दाल सब कुछ ला के देना है। अब वो लगभग डेली आने लगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये क्या हुआ? बाबा, आप सबको अनुभव है, आपके बच्चों को कहीं कष्ट हो रहा हो, आप दिल्ली में हैं, पूना में आपके 2 बच्चे हों, जॉब में हों, उन्हें कष्ट हो रहा हो, पता लग जाए कि बुखार तेज हो गया है, जा नहीं रहा, बोलो माताओं का क्या हाल होगा? उत्तर दो। अरे दो ना सहज उत्तर। मैं ये नहीं कह रहा आप अच्छा डोल हो जाओ, वैराग में रहना, जो होता है वो बताओ। आपको चिंता हो जाएगी ना, किस तरह उन्हें जल्दी मदद की जाए। हम जाएं या वहीं कोई रिलेटिव है उसको बुला दे, वहां हो जाएगा ना। भगवान हमारा सच्चा माता पिता है, उसको भी होता है मेरे बच्चे दुखी हो गए। रोज सुनते हैं ना मुरली में, चलूं इनके दुख मिटाऊं। एक बार तो बाबा ने कहा,
बाबा को भी परम धाम में बेचैनी होने लगी। चलो, हम सब तो जानते हैं वहां बेचैनी की बात नहीं है, पर ये क्या होता है जब नीचे से भगवान की बहुत पुकार होती है तो वाइब्रेशन से थ्रिलिंग होने लगती है, भगवान के अंदर भी खींचने लगते हैं नीचे हम सब उन्हें। कोई प्रश्न पूछते थे, जब विदेशी आए तो बहुत पूछते थे, बाबा कहते हैं ना मुझे संकल्प हुआ चलूं, तो पूछते थे परम धाम में संकल्प कहां से आया? संकल्प होता नहीं, शास्त्रों में भी ये बात है। भगवान को संकल्प उठा मैं सृष्टि रचूं। मैं पूछा करता था भगवान निराकार है, संकल्प कैसे उठा? इसका अर्थ है उसके पास मन बुद्धि है, क्योंकि भारतीय फिलॉसफी में मन बुद्धि को आत्मा से अलग रखा गया। वो सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं, आत्मा बिल्कुल इनसे अलग है। चेतन सत्ता है, वह शरीर में बैठी है, वो कुछ नहीं करती, केवल बैठी है, लेकिन बैठी नहीं है, सब कुछ कर रही है। तो कैसे होता है? नीचे की पुकार हो रही है, जैसे वो उस पुकार से वाइब्रेशन से खींच के नीचे आ जाएगा और फिर सूक्ष्म शरीर लेगा। द्वापुर से ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा उनका कार्य चालू हो जाता है। निराकार तो यहां काम नहीं करेगा ना। सूक्ष्म शरीर किसका लेगा बाबा? ब्रह्मा का ही, वो निर्माण कर लेता है। अब ये निर्माण की बात आई तो आपके सामने गुह्य रहस्य सुना देता हूं, जो संसार में भी शायद ही किसी को पता हो। आपको ज्ञान और फिलॉसफी की भी गुह्यता होनी चाहिए। मैं बहुत पहले पढ़ा, एक योगी हुए अमेरिका में, योगी परमहंस, उन्होंने अपनी जीवन कहानी लिखी। इंग्लिश में भी है वो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में भी है। हिंदी उसकी बहुत कठिन कर दी ट्रांसलेट करने वाले ने, साहित्यिक हिंदी। तो उसमें उसने वर्णन किया था कि वो बॉम्बे में, वो अभी की घटनाएं हैं ये, बॉम्बे में ताज होटल की छत पर बैठा था, चिंतन में था, सन्यासी था, अच्छा योगी हुआ वो, फेमस अमेरिका में, भारत का। अचानक उसे श्री कृष्ण दिखने लगे दूसरी छत पर। हम भी गए ताज होटल में, बहुत सुंदर बना हुआ छतें है। कुछ देर के बाद वो सीन लोप हो गया और उसके जो गुरु थे, शायद युक्तेश्वर जी महाराज थे, कुछ ऐसा ही नाम था, उसके जो गुरु थे वो प्रकट हो गए। अब वो उसको पकड़े हाथों से, देखा तो शरीर में है। उसको आश्चर्य लगे कि गुरुदेव मैं तो आपको समाधि देकर आया हूं 6 मास पहले, नदी का नाम भी पता, उस नदी के किनारे आप साकार में, मूर्त रूप कहते हैं, मूर्त भाषा है, आप मूर्त रूप में? कि हाँ मैं साकार में हूं, देख लो मुझे अच्छी तरह। साकार रूप में है। बातचीत की, बहुत कुछ अच्छे अच्छे रहस्य बता दिए उसने। वो रहस्य मैं आपको 1-2 बता देता हूं जो सत्य है। उन्हें पूछा आप कहाँ रहते हो? तो उसने बताया आकाश के भी ऊपर कोई स्थान है जहां बहुत सारे सृष्टि के तपस्वी निवास करते हैं। हम सभी संसार के लोगों को मदद करते हैं बहुत। तो वो साकार हो गया, फिर बातचीत करके वो लोप हो गया। तो एक राज तो ये सुन लें आप, बहुत सारे संत महात्माएं जो बहुत अच्छे तपस्वी थे, उच्च कोटि के, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से अपने सभी विकर्म नष्ट कर लिए थे और पावन हो गए थे, वो ऊपर गए। परम धाम तो जा नहीं सकते, सूक्ष्म वतन में भी नहीं जा सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी में। तो सूक्ष्म वतन का जो नीचे का हिस्सा है, ये सभी फरिश्ते बनकर वहां रहते हैं और नीचे वालों को मदद करते आते भी हैं कहीं कहीं। एक तो ये रहस्य। दूसरा, वो जो शरीर प्रकट हो गए थे उसके पीछे क्या रहस्य है, ये बात आपने और कहीं भी सुनी हो? भारत के एक बहुत अच्छे योगी हुए हैं, बाबा ही कहते हैं उन्हें, महाअवतार बाबा, महाअवतार। लोग कहते हैं उनकी आयु 1800 साल है। उन्होंने डेट बताई थी 3000 कुछ में उसका जन्म, 300 कुछ में उसका जन्म हुआ था साउथ में। तो मैं समझ गया इतनी आयु तो किसी की होती नहीं।
आजकल कुछ सन्यासी ऐसे हुए जिनकी 250-300 साल तक हुई है। तो इसका रहस्य क्या है? और ये बताया कि ये महाअवतार बाबा कभी कभी किसी को दिखते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है? सूक्ष्म गति सुन लें आप। छोटी सी बात है विज्ञान की। बर्फ को पानी में बदला जा सकता है, सब जानते हैं। पानी को भाप में, बर्फ मैटर, फिजिक्स की भाषा में मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बर्फ को भाप में बदल दिया। आगे की बात बहुत कम लोग सोचते हैं। भाप को पुनः पानी में, पानी को पुनः किसमें? बर्फ में बदला जा सकता है। तो ये एक सिद्धांत है। तत्वों को सूक्ष्म एनर्जी में बदला जा सकता है, सूक्ष्म एनर्जी को पुनः तत्वों में बदला जा सकता है। ये दूसरी जो विद्या है, ये बहुत कम योगियों के पास है। वो तो स्थूल हुई पानी और बर्फ की। अब सुने इसका राज आप। हम स्थूल शरीर में हैं। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, बॉडी ऑफ एनर्जी, बॉडी ऑफ लाइट। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ वो बाहर जाती है। जो जितनी पाप आत्माएं हैं वो उतना ही नीचे रहती हैं आकाश में, वो ऊपर नहीं जा सकती। पाप का दबाव उन्हें उड़ने नहीं देगा। सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर के बाद निराकारी स्वरूप। तीन स्थिति हो गई यहां भी, स्थूल, सूक्ष्म और निराकार। अब देखिए आगे सुन लें। निराकार आत्मा, हम आत्मा की बात करेंगे। निराकार परमात्मा ऊपर से नीचे उतरे। सूक्ष्म लोक में आते ही ब्रह्मा का तन क्रिएट कर लिया, निर्माण कर दिया। उसके द्वारा भक्तों की आवाज पुकार सुनने लगे, फल देने लगे, वाइब्रेशन देने लगे। कोई आत्मा परम धाम से उतरी, उतरते उतरते ही उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो गया। और जब वो गर्भ में शरीर में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर सहित करती है। एक राज हो गया। अब ये कुछ महान योगी, ये सिद्धि, ये शक्ति अनेकों के पास नहीं है। गिने चुने शायद 2, 4, 5 संत ही ऐसे रहे हो जो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म लोक के नीचे हिस्से में रहते हैं। नीचे आ गए वो सूक्ष्म शरीर सहित, और उनके पास शक्ति होती है देह निर्माण की शक्ति। वो प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। उनकी संकल्प शक्ति से प्रकृति उनके लिए देह निर्मित कर देती है। तो जैसे एनर्जी को पुनः मैटर में बदला जा सकता है, ऐसे ही आत्मा सूक्ष्म शरीर लेती है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल रूप भी दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैंने कहा सारी दुनिया में 5-7 लोगों के पास ही रही हो जो बड़े महान संत हुए हैं। आम जो संत होते हैं वो तो तांत्रिक होते हैं, उनका ज्यादा महत्व नहीं है सृष्टि में। उन संतों का महत्व है जो बहुत पवित्र हो जाते हैं, जिनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर जाता है, जो निर्मल हो जाते हैं, जिनके अंदर सभी को सहयोग देने की एक नेचुरल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो हम सभी चिंतन किया करें। 2 चीजें श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए ध्यान देंगे। दोनों पर ही पुरुषार्थियों का कम ध्यान रहता है। हमारे लिए कॉमन है दोनों बातें, लेकिन मैं आप सभी को कहूंगा निश्चित करें इन दोनों बातों को अपने जीवन में करने की। वो है स्वयं से बातें करना, जो हमने शुरू किया था। अपने से बातें करें। आप अपने कमरे में हो, अकेले हो, छत पर हो। इस अंतिम जन्म में भगवान मिल गया, सर्वश्रेष्ठ भाग्य देने आ गया, मुझे उससे क्या क्या लेना है। बातें करें। ये सुंदर जीवन, ये सुंदर समय
दोबारा नहीं आएगा, मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है। ये संसार अब जाने वाला है। आज भी सुन रहे थे कब्रिस्तान, होपलेस हो गई ये दुनिया। कितने अच्छे सब थे बाबा के। अब मुझे इस संसार से वैराग्य धारण करना है। बातें करें अपने से। यही सुंदर समय है जब परमात्म सुख हम ले सकते हैं। मुझे इस सुख से वंचित नहीं होना है। यही वो समय है जब हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर जन्म जन्म उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। यही वो समय है। आज भी था ना, तुम शिव बाबा से ताकत लेकर उच्च पद पाते हो। योग से ये काम होता है। स्वचिंतन बोलो, पसंद है? अपने बारे में चिंतन। मैं कौन? आपने दादी जानकी की बातें सुनी हो। अंत में केवल एक मंत्र रह गया था उनके दिल में, मैं कौन, मेरा कौन। एक दिन क्लास में गई, बिल्कुल आखिरी दिन थे दादी के, बोलन जा रहा था। क्लास में ले गए शांतिवन में। मैं अपने कमरे में था, मैं टीवी खोली, अचानक क्या चल रहा है क्लास में। दादी से सबने रिक्वेस्ट की, दादी कुछ तो बोलो। बोलन जा रहा था, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जब बहुत आग्रह किया तो बड़े जोर से बोला, मैं कौन, मेरा कौन, बड़े जोर से, पूरी ताकत लगा के। मैं सोच रहा था, उसके कुछ दिन बाद ही दे छोड़ा। मैं सोच रहा था, देखो अंत में इनको ये दो ही बातें याद थी, मैं कौन और पक्का कर दो आप भी सब, मैं कौन। हम भी कम नहीं है। जिनको रोज सवेरे जगाने ही भगवान आता हो, वो कम होंगे? सोचना है। जिनको भाग्य देने के लिए स्वयं भाग्य विधाता तत्पर हो, क्या वो छोटे मोटे होंगे? जिनको उसने अपने महान कार्य में लगा लिया हो, युग बदलना है, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, सोचो हम कौन हैं। भगवान कह रहा है, बच्चे तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। बहनें बैठी हैं आगे आगे, जिन्होंने भगवान को मदद करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। बहुत बड़ी चीज है, छोटी नहीं। सभी भाई बहनें अपने इस जीवन के महत्व को समझें, इसे महत्व दें। मैं माताओं को याद दिलाता हूं, देखो मनुष्य कीमती चीज को वैल्यू देता है या नहीं? बहुत सुंदर ज्वेलरी आपको शादी में मिली थी, पहनेंगी भी नहीं, वो डब्बे में पोंछ के रखती रहेंगी, देख देख के खुश होंगी, वाह इतना माल। पहनेंगी नहीं, चोरों का डर है आजकल। आर्टिफिशियल जो इमिटेशन होता है उसकी बना लेंगे, चमकते ज्यादा हैं। मूल्यवान चीजों को मूल्य दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है। हम बहुत मूल्यवान हैं, हमें तो वैल्यू दे रहा है स्वयं भगवान। क्या देने आ गया है हमें। चिंतन करेंगे, ठीक है? करेंगे ना? हाँ, जिन माताओं को नींद आ रही जग जाओ जरा, हाथ ऊपर उठा लो, हाथ थोड़ा ऐसे कर लो। नाश्ता थोड़ा हल्का करेंगे। यहाँ सवेरे जल्दी भी उठ जाते होंगे, इसलिए भी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। क्लास टीचर का काम है जगाते रहना सबको। देख लो अपने पड़ोस में कोई सो गया हो तो इधर उधर देख लो। सुनो, पहला अभ्यास अपने से बातें करना। इससे ही स्वयं में वैराग्य आएगा, इससे ही हम स्वयं को उमंग उत्साह दिला सकेंगे। सेल्फ मोटिवेशन है ये, स्वयं को उमंग उत्साह में रख सकेंगे। ये सबको रोज करना है। व्यर्थ से वैराग्य लाना है सबको। मैं बहुत पहले बाबा से मिलने से पहले की जो क्लास थी, एक चीज सुनाया करता था। कुछ बार सुनाई होगी, हर बार तो एक चीज नहीं सुना सकते, नया करना होता है। हम अपने से ऐसी बातें करें, कर लें आप अभी। जिन आंखों से भगवान को देखा है या नहीं? रोज सवेरे उठते ही देखते हैं। जिन आंखों से भगवान को देखा है, उन आंखों से क्या नहीं देखेंगे? सोच लो आगे।
न किसी के अवगुण देखेंगे, बुराई कर्म कुछ नहीं देखेंगे, भगवान को देखा है। जिन कानों से भगवान के अमृत बोल सुने हैं, सत्य गीता ज्ञान सुना है। लोग तो गीता पुस्तक पढ़ते थे, अब तो वो भी नहीं पढ़ते कोई। जिन कानों से भगवान के द्वारा संपूर्ण सत्य गीता ज्ञान सुना है, उन कानों से व्यर्थ नहीं सुनेंगे, बुराइयां नहीं सुनेंगे। जिस मुख से, क्या देते हैं आप सभी मुख से? जिस मुख से भगवान का संदेश, उसका ज्ञान देते हैं, दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उस मुख से कटु वचन नहीं बोलेंगे। 3 बातों पर चिंतन रखना है अपने जीवन में। वैराग्य होता जाएगा, व्यर्थ से जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा और हम सबके लिए प्रेरणा बनते जाएंगे, एग्जाम्पल बनते जाएंगे। सबको करना है ये। दूसरी धारणा जो हमें मुक्त करेगी अनेक चीजों से, क्योंकि संसार में बहुत ज्यादा आजकल मारामारी है व्यर्थ संकल्पों की। माता जी को ज्यादा ही नींद आ रही, जगा दो, जग जाओ, जग जाओ माता, जग जाओ। लिखो लिखो, पॉइंट लिखो। संसार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। पहले होता था नेगेटिव थिंकिंग, वो भी भारी, अब भी है वो, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। एक प्रॉब्लम और हो गई है, बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ेगी, डरना नहीं। भय। कई भाई बहनों में, संसार में भी अनचाहा भय, छुपा हुआ भय प्रकट हो रहा। मेरे पास थोड़े थोड़े केस आते हैं भय के। कार में बैठते हैं, डर लगता है एक्सीडेंट न हो जाए। एक माता थी, जीवन भर ट्रेन में नहीं बैठी, ज्ञान में आई, मेरे पास से समस्या लेकर आई। ट्रेन में बैठते, ट्रेन की आवाज सुनते ही मन कांप उठता है। एक बहन दिल्ली के पास की, उसकी समस्या एक वंडरफुल समस्या, डर की। मैं जब फॉग देखती हूं ना, धुंध कहते हैं ना आपकी तरफ, जब मैं धुंध देखती हूं तो बहुत भयभीत हो जाती हूं। मैंने कहा धुंध से तो कोई नहीं डरता। मेरी समझ में आ गया क्यों। जरूर ये आगरे वाले हाईवे पे, क्या है, यमुना हाईवे, क्या नाम है, उस पे जा रहे होंगे कार से और फॉग बहुत थी, धुंध थी और एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो गई है। फाग, धुंध इसको अपनी शत्रु लगती है, उससे डर रही है ये। ट्रेन से कटकर मृत्यु हुई है, ट्रेन में बैठना ही नहीं चाहती। पूर्व जन्मों में जो बुरी घटनाएं हुई हैं, जिसने भयभीत किया था, वो सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में समाई रहती हैं। उसको निकालने के लिए लिख लो सभी, दूसरों को भी सिखाना आपको। आने वाला समय भय की, जैसे इस संसार में क्रांति हो जाएगी, भय ही भय फैलेगा। सवेरे उठते ही 21 बार याद करेंगे या लिखेंगे। जो ज्ञानी हैं उन्हें लिखना है, मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं। 21 बार सोने से पहले भी। भाई लोग भी लिख सकते हैं यही, नहीं तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। और जो ज्ञान में नहीं है उन्हें भी आप सिखा दें। आपके घरों में भी किसी बच्चे को ये समस्या हो सकती है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। तो उठते ही जब हम ये संकल्प करते हैं तो हमारा अंतर मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। जो ऐसी गलत चीजें अंतर मन में भर गई हैं उसको निकाल फेंकता है। ये सिद्धांत सभी याद रखेंगे।
दूसरी चीज हमने शुरू किया था, स्वयं भगवान ने ये महाज्ञान दिया है। मैं ज्ञान के साथ एक शब्द और जोड़ रहा हूं, महाज्ञान, जिससे हम सभी के चित्त का अंधकार मिट गया। मिट गया या नहीं? भक्ति में क्या था? पूजा पाठ, अध्ययन, रामायण पाठ, भागवत पाठ से पहले गाते थे पंडित लोग, हे प्रभु तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा, सिंपल भाषा थी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। और सब कुछ पढ़ लिख के फिर यही गाते थे, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप में से कौन गाएगा ये? हाथ उठाओ जो गायन करेगा। एक माता ने हाथ उठाया, आपने भी उठा दिया, ध्यान से नहीं सुना है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ले नहीं चला है, आ गए प्रकाश में या नहीं? फिर गाएंगे क्यों? तमसो मां ज्योतिर्गम, हे प्रभु प्रकाश में ले चलो, गाएंगे। सारा प्रकाश लेके तो आ गया, सारे परम धाम कोई नीचे ले आया, सारा ज्ञान दे दिया है। इस ज्ञान को अपने चिंतन में लाएं, विचारों में लाएं, तो विचार महान बनेंगे। इसलिए सहज तरीका हम सब के लिए, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसमें से कोई 2-3 बातें ले लो बस, और संकल्प करो उन्हें 5 बार याद करेंगे सारे दिन में। आप टाइमिंग फिक्स कर लो, भोजन पर बैठेंगे, उन 3 बातों को याद करेंगे। स्नान करने जाएंगे, पिछली मुरली आज सवेरे, उन 3 बातों को याद करेंगे। और बना सकते हैं, चाय पीने में भी टाइम लगता है, चाय पिएंगे, उन 3 बातों को याद करेंगे। ऐसे छोटे छोटे नियम बनाने से जब आप चाय पीने जाएंगे वो याद आएगा, 2-4 दिन में याद हो जाएगा। मुरली में क्या था याद करना, वरदान याद कर लो, कोई पहले के क्वेश्चन आंसर में अच्छी बात हो वो याद कर लो, कभी कभी स्लोगन बहुत पावरफुल होता है उसे याद कर लो। इससे मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा, और जिसका मन व्यर्थ से मुक्त हो गया वही संसार में सबसे अधिक पावरफुल आत्मा होगी। तो हम सभी बहुत गहन चिंतन करें, मुझे संगम युग पर बाबा से क्या पाना है। वो तो सब कुछ देने आ गया है, खुले भंडार दे रहा है, हमारे लिए लेकर आया है, स्वर्ग की गिफ्ट से पहले यहीं परम सुख प्रदान कर रहा है, अनंत शक्तियां दे रहा है। बाबा का शब्द बहुत सुंदर था, साकार मुरली में मैं सवेरे कराता हूं, तुम बच्चे, तुम आत्माएं इस धरा के चेतन सितारे हो। अगली बात सुन लो, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। 2 बार बोला था बाबा ने। अब देखो भगवान याद दिला रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं। नक्षत्रों का इफेक्ट बहुत होता है नीचे, हमें याद दिला रहा है, तुम कमजोर नहीं, साधारण नहीं, महाबलवान हो। भरे इनको अपने अंदर। अब जितनी बार आप इसे याद करेंगे आपका बल बढ़ता जाएगा, स्मृतियां जगती जाएंगी। मैं एक बात बहुत सुनाता हूं क्योंकि वो बहुत काम की बात है और रोज सुननी चाहिए। आप कहीं ऐसी जगह लिख लो, रोज एक बार उस पर नजर डाल लो, 2 बार डाल लो। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और वो सबसे पहले जाते हैं दिमाग में, ब्रेन में। बैड एनर्जी ब्रेन को डैमेज करेगी, नष्ट करेगी, कई चीजों को डैमेज कर देती है। डैमेज तो सब समझते हैं आजकल की भाषा, ब्रेन की कई शक्तियों को नष्ट कर देती है। गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी ब्रेन को रिपेयर करेगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपने को समझा दें, बुरे, कमजोर, निगेटिव संकल्प नहीं करने हैं।
सिद्धांत के अनुसार मैं कईयों से प्रैक्टिस कराता हूं। वो सोचो ही नहीं जो हम नहीं चाहते। ध्यान से सुन ले, वही सोचो जो हम चाहते हैं। आजकल बहुत डर है कैंसर का। जिसको कैंसर हो जाता है पता लगते ही आधी मृत्यु हो जाती है उसकी। हम तो भाई बहनों को पक्का कराते हैं, कमजोर संकल्प निकाल दो। संकल्प होता है मैं मर जाऊंगी, बच्चों का क्या होगा, ये है वो है। मनुष्य इतना सोचता है कि उससे निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती है, वो ब्रेन उस कैंसर को बढ़ाती है। संकल्प कर दो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कर दो ठीक हो गया है, मुझे कैंसर है ही नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, निरोग हूं। आपको पता हो ये साइंस की मेडिकल की बात थोड़ी सी, जितना मनुष्य खुशी में और उमंग में रहता है उसके ब्रेन के सेल्स, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, कोशिकाएं डांस करने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और फिर ब्रेन से इतना अच्छा सिक्रेशन होता है, वो अमृत तुल्य है, बीमारियों को आप ही ठीक कर देगा, दवाइयों की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए कहावत है खुशी जैसी खुराक में। जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है वो बीमार कम से कम होगा। तो इस सिद्धांत को ख्याल में रखते हुए कि मेरे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, हम ज्ञान के कुछ संकल्पों को लाया करें बुद्धि में, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, चारों वाइब्रेशंस अच्छे फैलेंगे, सेंटरों के वाइब्रेशंस आकर्षक बनेंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। एक दो धारणा की बातें ले ले, फिर मेरा संकल्प है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 15 मिनट। पसंद है? किसकी कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। है पूछने वाला है? रखा दो, माइक रखा दो। कोडलेस। ज्यादा सोचने की आदत है? हाँ, ज्यादा सोचने की आदत से बचेंगे। आज शाम को अव्यक्त मिलन का दिन है, आप सबको यहाँ स्टेज पे बुलाया जाएगा और बहुत सुंदर अनुभव होंगे। इसलिए अभी से, मुझे तो याद नहीं था पर मैंने जो कुछ आपको सुनाया है उसके चिंतन में अभी से मगन हो जाना। हाँ ठहरो, अभी ठहर के चिंतन में मगन हो जाना, शाम तक जो अंतर्मुखी रह सके, चुप। आज माताएं मौन रख सकती हैं शाम तक? कौन कौन रखेंगे? हाथ उठाओ। दिया हुआ नहीं, फिर भी माताएं तो योग करके भी चलती हैं, बातें करती चलती हैं। जब योग में आएंगी अमृत वेले तो भी बातें ही करती आएंगी। माताओं के पास खजाना ज्यादा होता है ना, क्या करें, देना पड़ता है। आज स्ट्रिक्ट कर दे अपने को, भोजन पर भी, कमरे में जाकर भी, उठकर भी, जब तक आपका प्रभु मिलन का सुख हो तब तक मौन रखना। अच्छे चिंतन में मौन ऐसे नहीं रह जाता मनुष्य से, मन में सुंदर चिंतन होगा, योग के अच्छे अभ्यास चल रहे होंगे, तब मौन रहने का मन करेगा। व्यर्थ सोच रहे हों तो सोचेंगे किसी को बता दो। जो ज्यादा बात करते हैं उनके पास व्यर्थ का खजाना ज्यादा होता है। इसलिए आज ध्यान देंगे, ज्यादा सोचने की आदत को ठीक करना है। यहीं से ये बात भी आप कहीं लिख के रख देना, अपने चित्त में भी संभालो। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बहुतों में है ये संस्कार, सोचते ज्यादा हैं। थोड़ा सा अटेंशन देना होगा, थोड़ी चीजों का अभ्यास करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा बैठा है, मैं तो कई बुजुर्ग बातें देखी गांव की, एक ही नशे में मस्त रहती हैं। अरे भगवान बैठा है, क्या चिंता करनी। एक माता की कहानी सुना दूं, गांव की भोली 5-6 माताएं आई मिलने, यूपी की थी कहीं की। कहा इस माता का बहुत अच्छा अनुभव है, सुनो। अब उसको बोलना भी नहीं आता था बेचारी को, मैं दूसरी को कहा तुम सुना दो। इसका पति हुआ बीमार,
डॉक्टरों ने कह दिया इसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसने हिम्मत ही नहीं हारी। रोज 5-7 बार उसे पानी दूध चार्ज करके पिलाने लगी। चार्ज करने की विधि सब जानते हैं। दृष्टि देके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 7 बार किया, और 3 मास में उसका पति बिल्कुल अच्छा हो गया। अब गांव वाले पूछें क्या किया, बताया। अब वो माता प्रसिद्ध हो गई है, आसपास के गांव में भी कोई भी बीमार हो उसके पास आता है, ये पानी देती है, पीते ठीक हो जाते हैं। ये प्रभाव है भावनाओं का, एक प्रैक्टिस का। अब बुजुर्ग माता बेचारी पवित्र भावना वाली, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, वो सब ठीक कर देगा। भावनाओं का इफेक्ट किसी भी चीज से ज्यादा है। भक्ति में भी है। भगवान को कह दिया आ जाओ, नहीं आ रहा, सिरग्रस्त। बुला रहा है भक्त, महाराष्ट्र की कहानी है, बुला रहा है, नहीं आ रहा, निराश होकर बैठ गया। बहुत देर में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। कहा बहुत देर लगा दी, गुस्सा किया, बहुत देर लगा दी। एक ईंट रख दी पास में, इस पे खड़े रहो। और कहते हो तब से ईंट पे ही खड़ा है। मंदिर बन गया, वहां मंदिर बन गया। दिल्ली की एक माता कहानी सुना, वो मुझे बहुत प्रिय लगती है कहानी, इसलिए मैं कई बार सुना चुका हूं। मुझे भी वो उसमें मजा आता है अपने लिए। एक छोटे सेंटर की ओपनिंग थी, माताएं बहुत आई थी। एक माता ने कहा मैं भी अनुभव सुनाती हूँ, सुनाओ। कहा मेरा पति रिटायर हुआ, मैंने उसकी जो विदाई पार्टी होती है ना वो की थी। तो सब आए, सेंटर में ही प्रोग्राम रखा था। तो जब प्रोग्राम चलने लगा मुझे याद आया कि बाबा को तो बुलाया नहीं। सुनो माता वो अपनी कहानी, आपके प्यार की कहानी। मैंने बाबा को कहा बाबा आ जाओ, मैं भूल गई, सॉरी, आप आ जाओ। और कुछ ही क्षणों के बाद क्या कहा, देखना हिलना नहीं यहां से। माताएं करती है ना ऐसे। प्रोग्राम पूरा हो गया, घंटे 1.5 घंटे में सब जाने लगे, चले गए, मैं भी जाने लगी। आनंदित हो जाना ये बात सुन के। जैसे गेट पर पहुंची, लास्ट में गई है क्योंकि इनका ही प्रोग्राम था, आवाज आने लगी बच्ची जाऊं। कहती मुझे लज्जा तो बहुत आई कि मैंने बाबा को क्या कह दिया था। सीख लिया, कुछ सीख लिया। माताएं तो सीख ही लेते हैं, भाइयों से पूछ रहा हूं, सीख लिया। आज भी बाबा ने कहा मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ऐसे नहीं कहता, सचमुच हमारी हर बात सुनता है, हर पल हमें मदद देने के लिए तैयार रहता है। फायदा उठा लो। दूसरी धारणा की बात, थोड़े में कईयों में आदत होती है पिछली बातों को पकड़कर रखना, होल्डिंग नेचर इंग्लिश में। अब जो गंदगी आपने पकड़ के बुद्धि में रख ली, इधर रख ली ब्रेन में, उससे गंदगी फैलेगी या नहीं। आपके घर में एक चूहा मर गया, आपको पता नहीं चल रहा। 1 हफ्ते के बाद बड़ी बदबू आ गई, सारा सामान निकालना पड़ेगा, सफाई धुलाई स्प्रे क्या क्या करना पड़ेगा, अगरबत्तियां जलानी पड़ेगी। हमने भी अगर बुद्धि में गंदगी रख ली, माना मरा हुआ चूहा रख लिया है, बैड एनर्जी फैलती रहेगी जो आपके सुख को, खुशी को, आपकी मनोस्थिति को बिगाड़ती रहेगी। इसलिए जो बीत गया है करेंगे अभी, जो अब तक बीत गया भुला दो, उसे छोड़ दो, पकड़ो नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक माता आई, परिवार था, पति भी साथ था, उसके सामने बोलती है भाई जी इसने मुझे बहुत सताया है। अब वो बेचारा मेरी ओर देखे, मैं क्या कहूंगा। मैंने उस माता को धीरे से बोला अगर ये तुम्हें न सताता कि तो क्या तुम भगवान के पास आते। तो उसमें चमक आई कि बात तो ठीक है।
मैं उस उल्टी बात को सोच रही हूं, पर उस उल्टी बात ने मुझे कहां ला दिया। भूल जाओ पास्ट को, जो भी बुरा हुआ है अब भगवान के पास आ गए हैं, उसके द्वार पर आ गए हैं जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब इस जीवन का पूरा आनंद लेंगे। ओम शांति। अब क्वेश्चन आओ, जिस माता ने हाथ उठाया था आगे आ जाओ पहले। जिसको प्रश्न पूछना ना आगे आएंगे, यहाँ पर माइक रखा हुआ है, आकर प्रश्न पूछेंगे। अभी जिनको पूछना पहले ही खड़े हो जाओ, 15 मिनट हम लेंगे बस। वो आ जाएंगे, बहनें इस लाइन में आएंगी इधर से, भाई लोग उधर से आएंगे बारी बारी, जिसको भी प्रश्न पूछना हो। ओम शांति भाई जी। वैसे तो मुझे ये माता के एक्सपीरियंस से उसका आंसर मिल गया, लेकिन मुझे ये पूछना था, ऑलमाइटी अथॉरिटी से अल्टीमेट पाने की सहज विधि, उससे जो अल्टीमेट प्राप्ति है वो कैसे करें? अरे सहज बात, उसके स्वरूप को देखो। वो तो करते हैं, उसके स्वरूप को देखो, फील करो उसकी शक्तियां मुझे आ रही हैं। मतलब हमें मतलब थोड़ी देर की तो रहती है, तो लेकिन वो मतलब प्रैक्टिस अंदर ऐसा समाज प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उसकी मतलब बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की विधि बताएं। एक ही उत्तर है, प्रैक्टिस तो फटाफट आत्मा समझने की भी करते हैं, लेकिन वो खूब जाती करो। रहती है। देखो मेरे पास एक युवक आता है, अच्छा पढ़ा लिखा, बेचारे की मनोस्थिति बहुत बिगड़ गई। यही है, 4 दिन पहले आया, कुछ नहीं हो रहा भाई जी, जीवन निराशा में अंधकार में भटक गया है। मैंने उसको परसों काम दिया, आज सारा दिन 1000 बार याद करना, मेरे पास आना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सबसे छोटा काम। शाम तक आ गया, वो चेहरे पे थोड़ी रौनक आ गई थी। कल आ गया, आज के लिए उसे काम दिया था, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, 1000 बार करना, गिनना नहीं, करते रहना, मंत्र है तुम्हारा। आज शाम को आएगा, बदल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, चलो। अरे सारे मंत्र तो हैं जो अभी सुनाए। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ, भाग्यवान हूँ, बहुत महान हूँ, ये 3 बातें याद रखना। चलो दूसरा। ओम शांति। उधर रिपीट कर लो जाके। ओम शांति। भाई जी बाकी सबसे मुक्त हूँ, कोई चिंता नहीं है, लेकिन पसीना बहुत आता है, उसके लिए क्या करूँ? पहुँच लिया करो। मैं सोच रही थी कि जैसे नहीं पहुँच तो लेती हूँ, वो पसीना बहुत आता है भाई, बहुत ज्यादा आता है। कोई नहीं। और मैं सुबह से बैठी बैठी ये सोच रही थी, मैंने अगर आप इसे शंकर से वो दिखाई है जटा, और मेरी तो जटा से पसीना ही आ रहा है। हाँ, अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो, किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से बात करो, उसमें ये सब दवाई होती है। अच्छा, आप खुद डॉक्टर हैं भैया, खुद डॉक्टर हैं, तो इस पसीने को इस रूप में देख लो कि मेरे तन मन की सारी गंदगी बाहर निकल रही है। पॉजिटिव सोच लो बस। ओम शांति भाई जी, जो हमारे सूत्र हमने ऐसे अभी करो, सीखे, जो भी सूत्र आप बता रहे हैं, अगर कोई भगवान में भी विश्वास ना करता हो और जिद्दी भी हो, तो उसको ये सूत्र किस वे में समझाए जाए? उसका तो खुदा ही मालिक है। उसको क्यों समझाना चाहते हैं? जरूरी है भाई जी, जरूरत है उस चीज की। आप अपनी स्थिति से समझाएंगे उसे। जितना आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगी, नास्तिक भी आस्तिक बन जाएंगे। भाई लोग भी आएंगे, जिनको भाई लोग का भी नंबर लगेगा, भाई लोग भी। माताओं के ज्यादा होते हैं, पहले माताओं को पूरा होते हैं। भाई जी अगर कोई थोड़ा माइक कैसे तो अगर कोई गुटखा खाता हो तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? गुस्सा करता हो, गुटखा खाता हो, क्रोध ना, गुटखा। ये जितनी दुकानें हैं ना गुटखे की, इन सबको बंद करा देगा बाबा, अभी खाना छूट जाएगा। उसके मुंह में इलायची डाल दिया करो 4-5 रोज, छूट जाएगा। दे दो, ये व्यसन है ना भाई, इतना जल्दी नहीं आगे आ जाएंगे आप लोग भी, आगे आ जाएंगे। ये तब छूटते हैं जब किसी को नशा चढ़ जाए, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो इनसे वैराग हो जाता है। ओम शांति। मैं ना बैंक में मैनेजर हूँ, तो हमको कई बार टारगेट्स मिलते हैं कि इंश्योरेंस करो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें। लेकिन जैसे ज्ञान मिलने के बाद मुझे लगा कि इंश्योरेंस मतलब क्या काम आएगा लोगों के, क्योंकि अभी जैसे विनाश होने वाला है, तो वो चीज़ अच्छी है, मतलब इंश्योरेंस करूँ या नहीं करूँ? अभी भगवान के पास इंश्योरेंस करा दो, एक का ब्याज मिलेगा करोड़ रुपए हर दिन का। मस्त रहो, ये सब छोड़ दो भाई। ये बैंक मैनेजर हैं, इनके पास तो और भी आते होंगे, इनको भी मतलब कहते मैं हैं। टारगेट्स
पे ध्यान दूं या नहीं दूं? नहीं, आप ध्यान दो, भगवान को इंश्योर कर देना सब कुछ। ओके, थैंक यू। आज ये आगे आ जाएंगे और भी बहनें जो बस अब भाइयों को टर्न देंगे, 2-3 बहनें। भाई जी, ज्ञान में चलते चलते कई बार ऐसा टाइम आता है, मतलब सारा ज्ञान सुन रहे हैं, रोज मुरली का चार्ट बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा, ये समय मेरे लिए अभी आया वैक्यूम। था। हाँ, जैसे समझ नहीं आता कि सही क्या करें, ठीक हाँ, है। और उसमें योग इफेक्ट ये बहुत लोगों के साथ तब हो रहा है क्योंकि हम इस चक्र के उस समय पर पहुंच गए हैं जहां सभी के अंदर की कमजोरियां, विकार और विकर्म एक्टिव होने लगे हैं। ये सूक्ष्म गति है बहुत, इसको कोई संसार में नहीं जान सकता। यही कारण है बहुतों को नींद नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। यही कारण है विषय विकारों की ओर बहुत खिंचाव हो रहा है संसार का। आप जब ऐसी स्थिति आ जाए, एक दिन कर लिया करो जब भी छुट्टी हो, वीक में मौन रखकर, थोड़ी मेहनत का काम है, कुछ अच्छे अभ्यास ले लो जिसका सारा दिन सुंदर अभ्यास करेंगे और उसमें और कुछ आपसे ना हो, 3-4 स्वमान चुन लो, उनको लगातार मंत्र की तरह जाप कर लो, वो स्थिति छूट जाएगी पीछे। चलो भाई को टर्न दे दो। भाई जी, अभी वर्तमान समय माया एक नया रूप लेकर के आए हुए साइबर क्राइम के रूप में, तो बहुत सारे लोग उसमें फंस रहे हैं, कई यूथ भी बीके भी फंसे उसमें जो है। तो उस समय पे अगर कोई बाई मिस्टेक इसमें फंस जाए, साइबर क्राइम, तो क्या करना चाहिए उसको? साइबर क्राइम जी, लोभ नहीं होगा तो बचे रहेंगे। मेरे पास फोन आ जाते हैं, भाई जी इतना मिल सकता है। मैंने कहा भाई चाहिए ही नहीं, भगवान मिल गए, आपको भी चाहिए तो आ जाओ इधर। लोभ इन सब चीजों में फंसाता है, साइबर क्राइम। कहीं से कुछ फोन आएगा, आपकी लॉटरी निकल गई, इतना मिलने वाला। जी भाई, जो डुप्लीकेट वीडियो बना करके थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं कि आपके डुप्लीकेट वीडियो बना करके फिर उससे मना कर दो, मना कर दो, कुछ भी हो, नो, हमारे पास काफी पैसा और नहीं चाहिए, बहुत खजाने हैं हमारे पास, अच्छा उत्तर दे दो। इस सब में वही फंस रहे हैं जो लालची हैं, कह रहे घर बैठे 50 लाख मिल रहा है, दे लो, कर लो काम। ओम शांति भाई जी, बाबा साइलेंस के बारे में बहुत कहते हैं, तो जब जब ये आत्मा साइलेंस में जाने की कोशिश करती है तो पुरुषार्थ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल जीरो आ जाता है, मुख का मौन हो जाता है, परंतु मन और बुद्धि में इतना द्वंद्व चलता है, घर्षण की, फिर भय आ जाता है। तो मैंने बता दिया, इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। सब कुछ जागृत हो रहा है, इसलिए जब आप मौन रखो तो सारे दिन के लिए कुछ प्लानिंग करो। अगर आप घंटे घंटे कर लें तो ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। इस घंटे ये अभ्यास करूंगी, इस घंटे ये 8 चुन ले, ज्यादा नहीं, उससे मन आनंदित हो जाएगा। और ये जो बहुतों को वैक्यूम होता है या व्यर्थ चलता है, उससे आप छूट जाएंगे। ओम शांति। एग्जैक्ट योग में बहुत बार ब्लैंकनेस आ जाता है, मैंने कुछ बता भी दिया, थॉट्स नहीं आते, ना स्वमान, ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ याद नहीं आता। उसकी बता दी ना मैंने, ये कारण भी बता दिया और समाधान भी बता दिया। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इस देवी हूँ, रट लो सारा दिन बस। और ज्यादा बड़ी समस्या ना हो, 2 घंटे रट लो मंत्र, ठीक हो जाएगा। ये वैसे बहुतों को हो रहा है। ओम शांति भाई जी, मेरा बेटा जन्म से ही मुझे ज्ञान मिल गया था और मेरा बेटा बहुत अच्छे भी थे, लेकिन अभी क्या है ना, ये समय से आने के बाद वो इतना मोबाइल सब बाबा के ज्ञान से दूर होते जा रहा है। तो मुझे क्या करना है जो मैं उससे उस मोबाइल के प्रभाव से उसको बचाऊं और वो फिर से। मोबाइल सबसे बड़ी माया है कलयुग के अंत में। हमारी सुदेश दीदी तो कहा करती है, ये सबसे बड़ा गुंडा है सबके पास, बुरी चीजें बहुत है। इसलिए देखो, वो आपकी सुनेगा तो नहीं, बच्चे सुनते नहीं है। मोबाइल का एडिक्शन जब लग जाता है, वो भगवान की भी नहीं सुनते। सुन लें सभी, एक विधि में बहुत बार सिखाई है, सवेरे उठकर जब वो सोया हो, उसे आत्मा देखकर 5 मिनट वाइब्रेशंस देना। विधि सिंपल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे मस्तक से किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। फिर उससे माइंड टू माइंड बातें करना मन से। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, तुम तो भगवान के बच्चे हो, बहुत पुण्य आत्मा हो, ये छोड़ दो। लास्ट में कमांड देना है,
ये छोड़ दो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जगह है जब वो सोया है, उसके अंदर जागृति आने लगेगी। रोज 21 दिन सेम टाइम करना। किसी कोई भी समस्या हो इससे हल की जा सकती है, अपने परिवार वालों की, बच्चों की। ओम शांति भाई जी, हमारा समस्या है, हमारे बच्चे 2 हैं, एक रेलवे में है, एक प्राइवेट बंगलोर में है, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं रेलवे में टीटी हूँ। तो मैं सारा काम घर के कर लेती हूँ, 2 बजे उठ के बाबा से योग लगाती हूँ, पर मुझे नौकरी करने जाने में बहुत घबराहट होता है कि मुझे नौकरी नहीं करना। आपको? जी जी। तो आप क्यों नौकरी करती हो? दोनों बच्चे काम करते हैं? तो मतलब हम बचपन में बच्चे लोग छोटे थे तब हमको नौकरी लगा, और तब से अब मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन हमारे अंदर ऐसा लगता है कि मैं अब नौकरी क्यों करती हूँ। नहीं करो, आप बाबा की सेवा में करो, सबसे बड़ी सैलरी मिलेगी और बाबा आपको संभालेगा भी। छोड़ दो। मेरे हस्बैंड है, वो हमको बहुत प्रेरित करते हैं, लेकिन हमको नौकरी करने जाने में बहुत घबराहट लगता है। मैंने इनके उत्तर दे दिए। बहुत कुछ जन्म जन्म का एक्टिव हो रहा है अंदर, उससे हमें बैलेंस करना है, मैनेज करना है अपने को। इसलिए जहाँ ऐसा हो रहा हो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ब्रेन पर, मन पर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। भाई लोग आएंगे, भाई लोग 2 लोग अब बस भाई, बस अभी आपका शाम का प्रोग्राम है, इसलिए 2 भाई बस, बाकी और कोई नहीं। आपको पूछना है क्या? आ जाओ, पूछना हो तो आ जाओ, खड़ी हो गई। ओम शांति भाई जी, मुझे आपसे ये पूछना है, रियल एस्टेट के बारे में है क्वेश्चन। जैसे हम लोग सुनते थे कि विनाश आएगा और फिर विनाश आएगा, हम लोगों ने पहले भी ये बातें सुनी, हमने स्पार्किंग की भी बातें सुनी कि बाढ़ आएगी और उस बाढ़ के बाद भारत नहीं डूबेगा और श्री कृष्ण जी का पत्ते पे जन्म होगा, तो ऐसा हम लोग सुनते थे। तो जब हम ये सुनते थे तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इस तरह का कुछ होना है तो ग्राउंड फ्लोर से घर छोड़ के हाई राइज पे ले लिया जाए। ठीक है। तो हमने ले लिया हाई राइज पे, फिर और सुनते गए तो फिर विनाश की बातें आई, तो ये भी सुना हमने कि धरती हिलती है विनाश के समय में और भूकंप आते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा मुझे महसूस हुआ और मैंने 26 फ्लोर पे ले लिया था फ्लैट। तो अब मुझको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मुझे रहना है तो कहाँ रहना है, ये मेरा पहला सवाल है। आपका प्रश्न का उत्तर है, आप बाबा के दिल में रहो, वहां घर बना लो, सेफ, सदा सेफ रहेंगे। और दूसरा मेरा एक सवाल भी है और सलाह भी है, उसमें जैसे हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे आजकल ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, तो क्या कोई बीके सिटी ऐसी बनाने का विचार है कि जहां पे बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाबा के आश्रय में रहना चाहते हैं, तो वहां पे उस टाइप की कोई बीके कॉलोनी? ठीक है, बना रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन जिनके मन में रेस्ट न हो ना, वो ओल्ड एज होम में भी रेस्ट नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं। किसी को पराठे खाने की आदत है, वहाँ यज्ञ में सिंपल भोजन मिल रहा, दुखी हो जाते हैं, मैं तो अपने घर जाऊं, पराठे तो मिलते ही नहीं। इसलिए जहाँ हैं वैसे ही सुखी रहें। सारे संसार में बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, किनके लिए घर बनाएंगे, लेकिन आप अपना घर बाबा के दिल में बना लो, सेफ रहेंगे। ओम शांति भाई। अब भाई आएंगे, अभी कोई नहीं उठेगा, बस लास्ट। ओम शांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि मन और आत्मा, क्या इनमें दोनों में फर्क है? आत्मा की ही एक शक्ति मन है। जैसे हमारा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये हमारी हाथ हमारी शक्ति है ना शरीर की, ऐसे ही आत्मा काम जिनसे करती है वे हैं मन और बुद्धि। और इन दोनों का शरीर में स्थान कहाँ है? नहीं, शरीर में स्थान नहीं होता, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं और इनका फिजिकल रूप दिखाई देगा ब्रेन में। चलो, ये माता जी आ जाए। माता जी लास्ट कब से खड़ी है, माता जी को दे। विनाश से डरेंगे नहीं आप सभी, बाबा मेरे साथ है और धरती हिलेगी, सबको जाना तो है घर में। इसलिए संकल्प करना, अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, इसकी मेहनत करो, डरने की बात नहीं। ओम शांति भाई जी। ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही है। मेरे को 1 महीने के वरदान और 1 महीने के स्लोगन सुनाने, यहाँ सुना सकते हैं? आपको सुनाना? हाँ जी, बोलो। 1 महीने के वरदान और 1 महीने के स्लोगन आपको सुनाना? मुझे नहीं, यहाँ
सुनानी है। सुनाना है? हाँ जी। अभी ठहरो, तो टाइम नहीं होगा। अभी नहीं, कल सुनाएंगे। बाबा के मिलन के बाद सुना बाबा मिलन के बाद सुनाएंगे, अभी टाइम आओ हो भाई, जाएगा। आओ जल्दी, आओ जल्दी। गोविंद भाई से मिल लेंगे, वो आपको ओम बता शांति भाई जी, मेरी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। मैं मुरली में बार बार आता है कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है और 2-9 लाख रिपीट हो रहा है। 2-9 लाख पहले आए थे, वही 9 लाख फिर आएंगे। उसमें आपका भी नंबर होगा है? नहीं भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है, वही आएंगे, वही आएंगे, वही आएंगे। तो इसका मतलब 2 नयों को मौका नहीं मिलेगा भाई जी? नहीं मिलेगा, वो आना ही नहीं चाहेंगे। जैसे हमसे कोई पूछते हैं कि भाई यही लोग आएंगे सतयुग में, मान लो भाई जी मेरा पक्का मैं हो गया। पूछता उनसे, सबसे जाके पूछो स्वर्ग में चलोगे? वो कहेंगे क्या करना है स्वर्ग में, इधर ही अच्छा है। जिनके अंदर देवत्व है उनका जागृत होगा, जिनका नहीं है नहीं होगा। बस यही रहस्य है। इसलिए जो आए थे वही आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। भाई जी नयों को मौका क्यों नहीं मिल रहा था? नयों को मौका मिलेगा, आप बुलाओ उन्हें। अगर आपके बुलाने से आ जाए उनको मौका दिया जाएगा। आप बुलाना बहुतों को, अपने परिवार को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ। चलो भगवान आया, देखो क्या कहते हैं वो। ओम शांति। शायद कई लिए भी कहते हैं भगवान आया तुम ही जाओ, हमें तो यही रहना है। समय हो गया, अभी कोई नहीं आएगा, बस भाई, लास्ट। पूरा हो गया। भाई जी ओम शांति। आप बहुत ही वरिष्ठ योगी भाई है और आप थोड़ा माइक कैसे कर लो, और माइक कैसे हमें बहुत फायदा होता है। नहीं सीधा करो, माइक सीधा करो। माइक कैसे सीधा करना है? ऐसे ऐसे। अच्छा, योग की अलग अलग विधियां बताई है। नंबर 1, योग जैसे कमेंट्री से करें, योग जैसे मेडिटेशन सॉन्ग के द्वारा करें, योग जैसे सम्मान के बार बार अभ्यास से करें। चौथा है योग साइलेंस में करें। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और लाभकारी कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए? जो हर व्यक्ति के लिए एक इफेक्टिव मेथड अलग अलग होगा। किसी को डीप साइलेंस में योग अच्छा लगता है, किसी का कमेंट्री से अच्छा लगता है, किसी का गीत सुन के अच्छा लगता है, और योग किसी का स्वमान से अच्छा लगेगा, और रोज भी बदलेगा। कभी आपको डीप साइलेंस प्यारी लगेगी तो किसी दिन आपको गीत सुनना प्यारा लगेगा। और ये मनुष्य की जो मेंटलिटी है ना पूर्व जन्मों की, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी योग का सीधा सा अर्थ है आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और सर्वशक्तिवान से जुड़ जाओ। इसके भिन्न भिन्न अभ्यास हैं। योग करने बैठते हैं, कभी तो एक गीत सुनते ही बहुत ही ज्यादा अब्जॉर्प्शन यानी कि असहजीपन अनुभव होता है, लेकिन कई बार बहुत टाइम के बाद होता है। इसका तो उत्तर आपके पास ही है, सबका यही हाल है। ओम शांति। कईयों का जल्दी लगता है, कईयों का नहीं लगता। आपका जल्दी लगता है ना? ठीक है, जल्दी